नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के इंटरव्यू के बारे में। मेरे पास लगातार हमेशा एक क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर क्या सैनिक स्कूल में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और मैं बार बार कोशिश करता हूं। इसीलिए आज मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है ताकि मैं प्रॉपर तरीके से पेरेंट्स को समझा सकूं कि सैनिक स्कूल में 2019 से ही इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सैनिक स्कूल को छोड़ करके जितने भी बाकी स्कूल हैं, जैसे आपका यूपी सैनिक स्कूल हो गया, बाकी जो आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, आरईएमसी देहरादून हो गया, गुरुकुल हो गया, सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, इन सभी स्कूलों में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। लेकिन जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में जो स्कूल आते हैं भैया, उसका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाता है। तो पेरेंट्स बहुत ही विश्वास के साथ हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आपको सही जानकारी मिले, आपका टाइम ना खराब हो। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जितने भी इंडिया में अभी तक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में करीब करीब 33 सैनिक स्कूल है। आपको इस चीज को समझना है, 33 सैनिक स्कूल है और किसी भी सैनिक स्कूल में इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाता है। पहले ऐसा होता था कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका फरवरी में रिजल्ट आता है, फिर आपका इंटरव्यू होता था, फिर आपका मेडिकल होता था। तो आपको इस चीज को समझना है, प्रोसेस काफी लंबा होता था। लेकिन अब आपका अगस्त और सितंबर में फॉर्म निकलता है। इस साल कोरोना वायरस की वजह से लेट हो गया है। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होता है और एग्जाम के बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद आपका मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है। अप्रैल में आपको एडमिशन मिल जाता है। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको मुझे मैसेज करना है अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। अगर आप ये 3 चीजें मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा, आपको गाइड करूंगा, आपको ट्रेनिंग दूंगा कि आपका बच्चा एज के अकॉर्डिंगली कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। मानस जोशी जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और सैनिक स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए लगातार 2 साल आपका बच्चा फॉर्म भर सकता है। लगातार 2 साल, यानी 9th क्लास के लिए इस साल भी आपका बच्चा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है और अगले साल भी आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है। सतीश कुमार जी का मैसेज है, सर आरके मिशन स्कूल क्लास 6 का एग्जाम इंग्लिश में दे सकते हैं? बिल्कुल जी, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है इंग्लिश और एक है आपका हिंदी। तो आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आरके मिशन स्कूल का एग्जाम दे सकते हैं। 750 रुपए का आपको डीडी बनवाना है। आरके मिशन स्कूल के फॉर्म के लिए आपको अप्लाई करना है। यूट्यूब में मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस आरके मिशन स्कूल पे डाल चुका हूँ। 31 अक्टूबर आरके मिशन स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 100 नंबर का पेपर आता है, 40 नंबर का आपका मैथ्स और रीजनिंग का पेपर आता है, 25 नंबर का आपका इंग्लिश आता है, 15 नंबर का आपका हिंदी आता है और 20 नंबर का आपका साइंस आता है। तो 100 में से आपको टारगेट करना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कम से कम 75-80 नंबर आपको लेना है और आपको आरके मिशन स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। स्कूल बहुत अच्छा है। 7 बच्चे इस साल एनडीए का पेपर क्लियर कर चुके हैं, एसएसबी क्वालिफाई कर चुके हैं और एनडीए के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा? सबसे बड़ा एक सवाल है। 20 से 25 सितंबर के बीच में फॉर्म निकल सकता है। हम लोग लगातार टच में हैं, कांटेक्ट में हैं। लगातार सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बातचीत चल रही है। तो आप लोगों को करना क्या है, अपने बच्चों को तैयारी करवाना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी। और अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाते हैं तो आपके बच्चे को सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। इस साल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम जनवरी में और सैनिक स्कूल का एग्जाम फरवरी में कंडक्ट किया जा सकता है। फॉर्म लेट निकल रहे हैं तो एग्जाम भी 1 महीना लेट कंडक्ट किया जा सकता है। नीटू सिंह जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम कब है और आरके मिशन स्कूल का एग्जाम कब है? देखिए, आरके मिशन स्कूल का है तो एग्जाम 20 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम जनवरी में कंडक्ट किया जा सकता है। अभी तक फॉर्म नहीं निकले हैं तो कुछ भी कॉन्फिडेंटली कह पाना मुश्किल है। जब तक फॉर्म नहीं निकलते हैं और जब फॉर्म निकल जाएंगे तो मैं आपको वादा करता हूं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी।
आर्यन चोकर जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कितने मार्क्स लेने पड़ते हैं पास होने के लिए? कम से कम 80%। सैनिक स्कूल का एग्जाम 6th क्लास का 300 नंबर का होता है। आपको कम से कम 230 240 नंबर के लिए आपको कम से कम इतने मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर 200 नंबर का होता है और आपको कम से कम 6th क्लास के लिए 175 टू 180 नंबर, यानी 80% मार्क्स आपको मिनिमम लेना पड़ेगा। अनमोल पांडे जी का मैसेज है, सर मेरा फॉर्म नहीं आया है सर, 14 अगस्त को ऑनलाइन कर दिया था। कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म काफी सारे पेरेंट्स का लेट हो चुका है। ठीक है जी, पोस्ट ऑफिस, ट्रेनें प्रॉपर चल नहीं रही है, बस प्रॉपर चल नहीं रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार आपको पहले भी बता चुका हूँ, पेशेंस के साथ तैयारी करवाइए बस। इंतजार के अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में और कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ तैयारी करना है, अपना कर्म करना है। आपको अपना कर्म करना है। आर्यन चोकर जी का मैसेज है, क्या हम एक साथ 2 आरएमएस फॉर्म अलग अलग फिल कर सकते हैं? अगर आप 2 फॉर्म फिल करते हैं तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एट ए टाइम एक ही फॉर्म एक्सेप्ट होगा और एक ही एग्जाम होगा आपका। तो कोई भी बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एक ही फॉर्म भर सकता है एट ए टाइम। आप एक सैनिक स्कूल का और एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हो। तो कई पेरेंट्स इस तरह का दिमाग लगाते हैं। इससे बेटर ये है कि आर्यन जी आप ये सोचिए कि ये एक एग्जाम कैसे क्लियर करना है। आपको क्या लगता है कि आप 4 सैनिक स्कूल का फॉर्म भर देंगे या 4 मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर देंगे, क्या उससे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा? नहीं क्लियर हो। सिंपली इससे बेटर ये है कि आप ये सोचिए कि मेरा पेपर कैसे क्लियर होगा, मेरे को तैयारी कैसे करनी है, मुझे सिर्फ एक ही सीट चाहिए, वो एक सीट मुझे कैसे मिल सकती है। जशन जी का मैसेज आ चुका है, 4 दिसंबर 2006 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। क्लास 9th के लिए बच्चा सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, अगर आप ये 3 चीजें मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एज के अकॉर्डिंगली। शिवांक द्विवेदी जी का मैसेज है, सर वेट कितना चाहिए? सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में वेट जैसी कोई जानकारी नहीं मांगी गई है, और जब नहीं मांगी गई है तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। आप अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई कीजिए, तैयारी करवाइए। आर्यन चोकर जी का अगला सवाल है, सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के इंटरव्यू में सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो क्या निकाल देंगे, और इसमें क्या हार्ड इंटरव्यू होता है? बिल्कुल जी, आपको इस चीज को समझना है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले होते हैं, पेपर क्लियर करने वाले होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। और आपके पास 6th क्लास के लिए सिर्फ 80 सीट्स होती हैं और 9th क्लास के लिए 20 सीट्स होती है। आर्यन जी ये कैसा सवाल है कि अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे, और क्या करेंगे? आपका इंटरव्यू देने के लिए किस लिए बुलाया जा रहा है आपको, ये बताइए। अरे भैया, अगर आपका बच्चा इंटरव्यू का जवाब नहीं देगा तो वो क्या करेंगे? जो इंटरव्यू का जवाब देगा, जो तैयारी करके आया, उसी को रखेंगे ना आर्यन जी। और इसीलिए हम लोग हर साल इंटरव्यू का अलग से बैच चलवाते हैं। हर रोज इंटरव्यू की, आपको बता दूं कि 1 घंटा की क्लास चलती है हर रोज। आपको 1 घंटे डिफेंस के इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है। देखिए, इंटरव्यू भी अलग अलग तरीके के होते हैं, और आपको बता दूं कि 5,000 रुपए इसकी फीस है, और आपका बच्चा 3 महीने प्रॉपर हर रोज 1 घंटे की क्लासेस लगा सकता है और डिफेंस के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकता है। आपको समझना है कि अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर रहा है तो उसका इंटरव्यू अलग होता है। अगर कोई बच्चा नॉर्मल स्कूल ज्वाइन कर रहा है तो उसका इंटरव्यू अलग होता है। अगर कोई लड़की एयर होस्टेस बनना चाहती है तो उसका इंटरव्यू अलग होगा। अगर कोई लड़का पायलट बनना चाहता है और उसके इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो अलग होगा। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू के लिए तैयारी करवानी है। 5,000 रुपए फीस है, 3 महीने का प्रॉपर कोर्स है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका बच्चा
इंटरव्यू की तैयारी करता है, लगातार 3 महीने का कोर्स ज्वाइन करता है, तो आपके बच्चे की जो इंग्लिश है वो एकदम फर्राटा हो जाएगी। तो आपके बच्चे को पता लग जाएगा किस तरह के सवाल आएँगे, कैसे बैठना है, कैसे जवाब देना है, किस-किस तरह के सवाल पूछे जाएँगे, मुझे उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी? क्योंकि वो लोग बहुत ही डिप्लोमैटिक होकर के क्वेश्चन्स पूछते हैं और आप ये मान के चलिए कि सैनिक स्कूल और जो आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो इंटरव्यू होता है, सैनिक स्कूल में तो इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया आरएमसी, 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। जब आप जवाब देंगे तभी वो आपसे बिठाएँगे और आपसे ज़्यादा देर बात करेंगे। अगर आप आंसर नहीं देंगे तो 4 से 5 मिनट के अंदर ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। सिंपल। शिवांक द्विवेदी जी, आपका बच्चा अगले साल 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। इस साल आपका बच्चा 5th क्लास के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो शिवांक द्विवेदी जी, आप बहुत लकी हैं, आपके पास लगातार 2 साल के चांसेस है, लगातार 2 साल। तो आप अपने बच्चे को लगातार 2 साल तैयारी करवाएँगे और डायरेक्टली कभी भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम आपको नहीं दिलवाना है। अगर आप डायरेक्टली दिलवाएँगे, आपका बच्चा चांस भी मिस कर जाएगा, एज निकल जाएगी। पहले कोशिश कीजिए कि और आपका गुरुकुल हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, भोसला मिलिट्री स्कूल हो गया और 1 साल पहले से तैयारी करवाइए ताकि आपका बच्चा प्रैक्टिस कर पाए। नारायणा डोबा जी का मैसेज है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दे सकता है। संतोष देवी जी का मैसेज है, सर इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? इंटरव्यू में आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाता है, आपने कहाँ से तैयारी करी है कि नहीं करी है? आप सैनिक स्कूल क्यों जॉइन करना चाहते हैं? आप डिफेंस फोर्सेस को लेकर के आपकी सोच क्या है? इस तरह के सवाल जवाब पूछे जाते हैं। तो इसमें आपकी तैयारी का बहुत रोल होता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड का रोल होता है। वो देखते हैं कि बच्चा कितना डेडिकेटेड है, कितनी मेहनत करके आया है। अब आप वहाँ जाएँगे और आप बोलेंगे कि मैंने तो तैयारी करी ही नहीं है, मैंने घर पे बैठ कर के तैयारी करी है ना? तो इस तरह की चीज़ों से वो आपको जज करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप कितने सालों से तैयारी करते हैं, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आगे तो हम लोग क्या करते हैं 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और इस ब्रेक में आपको क्या करना है फटाफट आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ नए जॉइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इन पेरेंट्स को जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है वो यूट्यूब पे मिल नहीं पाती है। क्यों नहीं मिलती हैं? क्योंकि इन पेरेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बेल आइकन को नहीं दिया हुआ है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 27 लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर चुके हैं। इसको जल्दी से जल्दी आपको इसको 40 पर लेकर के जाना है। जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए फटाफट ताकि हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकें। जल्दी से जल्दी फटाफट लाइक कर दीजिए, इसको 40 पर पहुँचा दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और आगे नए क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं पेरेंट्स के मन में सैनिक स्कूल को लेकर के, मिलिट्री स्कूल को लेकर के किस तरह के सवाल आ रहे हैं। मैं आपकी मदद तभी कर पाऊँगा जब आप अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, मैं ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के आपको रास्ता क्रॉस नहीं करवा सकता, है ना? 36, 38 लोगों ने लाइक कर दिया है, जल्दी से इसको 40 कर दीजिए फटाफट। जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं, शाबाश! थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय जी का सवाल है, विजय लखोत्रा जी का सवाल है। सर मेरे 2 बच्चे आपके स्कूल में एडमिशन लिए हुए हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं। हम सैटिस्फाइड हैं सर, डेट ऑफ बर्थ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 2009। क्या नेक्स्ट ईयर भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल जी। विजय जी, आपके बच्चे ऑलरेडी हमारे स्कूल में तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे हमारे ऊपर विश्वास दिखाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके दोनों आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताया वो आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और आपको मैं बता दूं कि आपका बच्चा इस साल तो पेपर देगा ही, अगले साल भी सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात, आपका बच्चा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के साथ साथ एज के अकॉर्डिंगली, अगर मैं एज के अकॉर्डिंगली बताऊं तो विजय जी मैं आपको चेक करके बताता हूं, आपका बच्चा विजय जी आरआईएमसी देहरादून का भी एग्जाम दे सकता है 8th क्लास के लिए।
तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको फॉर्म ज़रूर भरवाना है। 15 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, जिनके माध्यम से आपने एडमिशन करवाया है, वो आपकी मदद करेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपके बच्चे ऑलरेडी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं हमारे यहाँ से। दूसरी बात ये है कि सैनिक मिलिट्री आरआईएमसी तो हो गया, आपका बच्चा गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो विजय लखोटरा जी, आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और आपका बच्चा सारे एग्ज़ाम दे सकता है, सारे। रोहित यादव जी का मैसेज है, रोहित यादव जी 21 तारीख से कोई भी पेरेंट्स जो हमारे स्कूल में विज़िट करना चाहते हैं, वो आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने ऑफ़िस खोलने के लिए अलाउ किया हुआ है, तो हमने क्या किया है अपने स्कूल में स्कूल अपना ओपन कर रहे हैं। 21 तारीख से कोई भी पेरेंट्स हमारे स्कूल में आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और अगले साल के लिए या क्रैश कोर्स के लिए एडमिशन करवा सकते हैं। नवंबर और दिसंबर में क्रैश कोर्स चलाया जाएगा और सबसे अच्छी बात ये है कि जो पेरेंट्स इस साल एडमिशन करवाना चाहते हैं, अगले साल के लिए जो एडमिशन करवाना चाहते हैं, अगर वो जुड़ते हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको उनको फीस में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको इस चीज़ को समझना है। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं, अगले साल के लिए अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हैं। अतुल आर्या जी को मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म 20 से 25 सितंबर तक निकल सकता है। ऑफिशियली अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है और जब तक जानकारी नहीं मिल पाती है, तब तक हम आपको कोई भी जानकारी अपनी मर्जी से नहीं बताएंगे। ठीक है जी? कई लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डाल देते हैं लाइक व्यूज लाने के लिए। तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, अगर कोई पेरेंट्स स्कूल में विजिट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, अपने बच्चे को स्कूल दिखाना चाहते हैं, हॉस्टल दिखाना चाहते हैं, मेस दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे स्कूल में विजिट कर सकते हैं और हमारा स्कूल विजिट कर सकते हैं। कई पेरेंट्स को ट्रस्ट इशू है, मान लीजिए किसी पेरेंट्स को ट्रस्ट इशू भी होता है, तो वो स्कूल विजिट कर सकते हैं। रोहित जी का मैसेज, सर प्लीज गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि स्कूल खोलने के लिए क्लास 10th को बुला लेने के लिए 15 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है। बिल्कुल जी, देखिए जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, मैं आपको बता दूं कि 21 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं और 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चों को अलाउड कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे हाथ में नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है, जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं आ जाती, तब तक आपको बता दूं कि अभी फिलहाल आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में लेकर के आ सकते हैं, विजिट करवा सकते हैं, आपके बच्चे आ सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को स्कूल विजिट करवा सकते हैं। जब हमारे पास लेटर आ जाएगा, हमारे हाथ में लेटर आ जाएगा, तो हम आपके बच्चों को स्कूल में बुलाना, इनवाइट करना स्टार्ट कर देंगे। सुनील भाटी जी का मैसेज है, गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 2008। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली गुड़िया जो है वो 8th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए गुरुकुल के लिए अप्लाई कर सकती है। ओ ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। ठीक है जी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। और 28 अप्रैल 2008 है डेट ऑफ बर्थ, 28 अप्रैल 2008। 9th क्लास के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं गुड़िया। तो मैंने आपको 4 से 5 ऐसे स्कूल बता दिए हैं सुनील जी। आप अपनी गुड़िया को 9th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए आप भोसला सॉरी ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, गुरुकुल और आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। 24 दिसंबर 2008 सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म अगले साल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस साल आप आरआईएमसी देहरादून दिसंबर वाला फॉर्म भर सकते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए 8th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लालू प्रसाद जी का मैसेज, सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म कब निकलता है? बड़ा ही प्यारा नाम है लालू प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और आप जरूर बताइए कि आप कहां से मैसेज कर रहे हैं। सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म हर साल मार्च में भरा जाता है और मैं आपको बता दूं कि मार्च में आपका फॉर्म निकलता है और मई के फर्स्ट वीक में सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम होता है। और आपको बता दूं कि चाहे वो लड़का है लड़की है, क्लास 6 और 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11th क्लास के लिए जो आपका खर्चा आता है वो सिर्फ 60 से 70 हजार रुपए का सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी का खर्चा आता है।
प्रियांशु जोशी जी का मैसेज है, प्लीज टेल मी मिनिमम टाइम एवरी डे वी हैव टू गिव फॉर द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 9th प्रिपरेशन। कम से कम 10 से 12 घंटे कम से कम। आपको मैं अपने स्कूल का बताता हूँ कि जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक क्लासेस लगाते हैं। हर रोज दोपहर को 3 बजे हम उनके लिए सैंपल पेपर अपलोड करते हैं, कभी सैनिक स्कूल का, कभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, कभी RIMC देहरादून का। तो हर रोज 3 से 4 तो वो सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं और आपको बता दूं कि 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक उनकी लाइव क्लासेस चलती हैं। तो 10 घंटे ये हो गए। इसके अलावा जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पूरे साल भर के लिए एडमिशन करवाया है, उनको हमने 15 बुक्स का सेट भी फ्री दे दिया है और उनको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी दे दिए हैं, ताकि वो सुबह उठ करके 2 घंटा और रात को सोने से पहले 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ें। यानी अगर वो 12 से 14 घंटे डेली पढ़ेंगे तभी उनको सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन मिल पाएगा। सिंपल सा फंडा है। देखिए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट होने वाले बच्चे कोई बाहर से नहीं आ रहे हैं। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये आपके और हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन जो लगातार 2-2 साल तैयारी कर रहे हैं, लगातार 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं को सिलेक्शन मिल रहा है। बस फंडा बिल्कुल क्लियर है। रौनक सिंह जी, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और आप सैनिक स्कूल अंबिकापुर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 9th क्लास के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। पेज नंबर 12 पे सैनिक स्कूल अंबिकापुर की जानकारी मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल अंबिकापुर में 6th क्लास में पिछले साल 100 सीट्स थी और 9th क्लास में जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं वो सैनिक स्कूल अंबिकापुर में अप्लाई करते हैं रौनक, और 9th क्लास में सिर्फ 25 सीट्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सैनिक स्कूल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में एडमिशन मिले तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। सैनिक स्कूल का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा 15,000 रुपए में। आपका सैनिक स्कूल का फॉर्म फ्री भरा जाएगा और आपको बुक सेट मिल जाएगा और आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। बट शर्त यही है कि आपको जोर लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सैनिक स्कूल का पेपर क्लियर कर पाएंगे। तो चाहे आप सैनिक स्कूल का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, RIMC देहरादून का, या आप सेंट्रल हिंदू स्कूल का कोर्स ले सकते हैं 15,000 रुपए में। फॉर्म फ्री भरा जाएगा, बुक्स मिल जाएंगी और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सैंपल पेपर जो सॉल्व करवा रहे हैं, वो सारा कुछ आपको 15,000 रुपए में मिल जाएगा। आदित्य पाटिल जी का सवाल मुझे समझ में नहीं आया कि वो कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं। आदित्य जी, अगर आप मुझे एक बार दोबारा से मैसेज करेंगे तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैसेज करने के लिए। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 57 लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, इसको जल्दी से 70 पर लेकर के जाइए फटाफट। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट, ताकि हम लोग आगे चले। जल्दी जल्दी फटाफट। बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत। हर रोज शाम को 4 से 5 लाइव आता हूँ, रात को 9 से 10, सिर्फ इसलिए ताकि मैं पर्सनली आपको मैसेज कर पाऊँ, हर पेरेंट्स को पर्सनली रिप्लाई कर पाऊँ, पर्सनली उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाऊँ। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन आप तैयारी जरूर करवाइए, ठीक है। और आपका फोकस स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कोई गोल होना चाहिए। जब तक पेरेंट्स का कोई गोल नहीं होगा, बच्चे का कोई गोल नहीं होगा, पेपर क्लियर होने वाला नहीं है। आप चाहे जितना मर्जी मुंगेरी लाल के सपने देखें, कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी। जब तक आपके, कहते हैं ना, जब तक आपके रूट्स अच्छे नहीं होंगे, फ्रूट्स कभी भी अच्छे नहीं आएंगे। अगर आप, और सोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मेरा टारगेट ये है कि आने वाले 1.5 से 2 सालों के अंदर मैं 5,000 बच्चों को अपने स्कूल में तैयारी करवाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। और मेरा टारगेट है कम से कम 50,000 से 1 लाख बच्चों को मैं ऑनलाइन तैयारी करने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटी एज से। जब तक एजुकेशन में बड़ा बदलाव नहीं आता है, हमारा देश आगे बढ़ नहीं सकता है। प्रियांशु जोशी जी का मैसेज है, सर यू आर रियल सन। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। प्रियांशु जोशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं।
नारायण डोबा जी, आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने बच्चे को तैयारी करवाइए और लगातार 2 साल आपका बच्चा सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है, लगातार 2 साल। मैं आपके बिल्कुल साथ में हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और आप ₹5000 का बुक सेट्स ले सकते हैं और अपने बच्चे को धीरे-धीरे इसमें आपको पिछले 10 सालों के सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, सेंट्रल हिंदू स्कूल के और जवाहर नवोदय विद्यालय के आपको मिल जाएँगे। और अगर आप लाइव क्लासेस के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, आप बहुत अधिक पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं मंथली फीस दे करके। अगर आपका बच्चा सारा दिन तैयारी करता है, ₹5000 फीस है और अगर आप सिर्फ शाम को तैयारी करवाते हैं, शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक, तो मैं आपको बता दूँ कि आपके बच्चे को सिर्फ ₹3000 में तैयारी करने का मौका मिलेगा। मंथली फीस दे करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, हर पेरेंट बहुत पैसा नहीं खर्च कर सकते। ये समझने वाली चीज़ है, इसलिए बहुत ही नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर पर हम बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। सुशील भूषण जी, आपको अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताना है और अगर आपका बच्चा 10 साल का है, तो आपका बच्चा सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है, लगातार 2 साल। तो सुशील भूषण जी, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताइए, मोबाइल नंबर और मेल है कि फीमेल? अगर आप ये 3 चीज़ें मुझे बताएँगे, तो मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। रोहित जी का मैसेज है 14 जुलाई 2007, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। रोहित जी, आपका बच्चा 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल एग्ज़ाम दे सकता है, लगातार 2 साल। तो अपने बच्चे को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तैयारी करवाइए, धीरे-धीरे। और आपको बता दूँ कि इस साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के साथ-साथ गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का भी एग्ज़ाम दे सकता है। अमर सिंह जी, 21 सितंबर से हम लोग अपना स्कूल खोल रहे हैं और कोई भी पेरेंट्स स्कूल में आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और अगले साल की प्लानिंग कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के लिए जो भी पेरेंट्स आना चाहते हैं, स्कूल विज़िट करना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। बाकी जो पेरेंट्स ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं, उनके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है, वो लाइव क्लासेस के माध्यम से एज़ इट इज़ अपने बच्चे को तैयारी करवाते रहेंगे। हैरिकेन गेमिंग जी का मैसेज आया हुआ है, 14 साल है, डेट ऑफ बर्थ बताइए भाई। डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। अगर बच्चे की एज 14 साल है, तो बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। अनमोल कुमार जी का बहुत ही प्यारा मैसेज है, सर मैं अपने लड़के को सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिलवाना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए जी, तैयारी करवाइए, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताइए, मोबाइल नंबर बताइए और मेल है कि फीमेल, ताकि मैं ऐज के अकॉर्डिंगली आपकी मदद कर पाऊँ। कई बार बड़े अजीब-अजीब से पेरेंट्स भी आ जाते हैं, अगर उनको रिप्लाई ना करो, तो उन्होंने मैसेज लिखा है, सर मैं अनसब्सक्राइब कर दूँगा। कोई बात नहीं भाई, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई बात नहीं। जानकारी की ज़रूरत आपको है, मुझे नहीं। पहले इस चीज़ को समझिए और आपको अपने बच्चे को तैयारी करवाना है, ठीक है जी? आपको इस चीज़ को समझना है। और जिन पेरेंट्स को दिक्कत आती है, वो डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में, ठीक है जी? और आप पर्सनली अपने बच्चे की काउंसलिंग करवा सकते हैं, पर्सनली। संतोष देवी जी का मैसेज, सर आपका ऑनलाइन क्लासेस कैसे जॉइन करें? आपको ऑनलाइन क्लासेस का नीचे लिंक दे दिया गया है और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन क्लासेस का जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, उसका लिंक दिया गया है। आप अपने बच्चे को ₹10,000 में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से तैयारी करवा सकते हैं और अगर आप ₹15,000 पे करते हैं, तो उसमें आपका फॉर्म और आपको बुक्स फ्री हो जाएगा। लालू प्रसाद जी यूपी से हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। एक लालू प्रसाद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। आपका बच्चा अगले साल 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम देगा। इस साल लालू प्रसाद जी, आपका बच्चा 5th क्लास के लिए गुरुकुल का एग्ज़ाम देगा,
ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, राय स्पोर्ट्स स्कूल का आपका बच्चा एग्जाम दे सकता है। लालू जी, तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं, टाइम ज्यादा है, आपका बच्चा लगातार 2 साल तैयारी कर सकता है, लगातार 2 साल। प्रतिमा पांडे जी, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है और सैनिक स्कूल को छोड़ करके सभी स्कूल्स में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। अरविंद कुमार जी का मैसेज है, अरविंद कुमार जी, आपका बच्चा 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी कर सकता है। आशीष पांचाल जी, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में हाइट और वेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, तो आप अपने बच्चे को आराम से रिलैक्स होकर के तैयारी करवाइए और हाइट और वेट की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आशीष जी, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, हर रोज शाम को 4 से 5 और रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ। आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, अपने बच्चे को धीरे-धीरे तैयारी करवाइए। अगर आपका बच्चा छोटी एज से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, आज नहीं तो कल बहुत बड़ा पेपर क्लियर करेगा। अपने बच्चे में विश्वास दिखाइए। टाइम लगता है, जो बड़े रिजल्ट्स होते हैं वो साथ के साथ नहीं आते हैं, इस चीज को समझना है। और यूजुअली क्या होता है ना, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है, इसीलिए वो हार मान जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आप हर रोज, अगर आप 15 दिन 20 दिन शाम को वॉकिंग करेंगे तो आपका पेट अंदर तो होने वाला नहीं है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। कोई आदमी 2 दिन बर्गर खाने से, लगातार 10 दिन 15 दिन बर्गर खाने से तो मोटा हो नहीं जाता है। आप समझिए, जब आप लगातार मेहनत करेंगे तभी आपका पेपर निकलेगा। जब आप लगातार बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे 9 महीने 10 महीने, तब आपका पेट बाहर आएगा। ठीक है जी। जब आप लगातार एक्सरसाइज करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे ही जब आप अपने बच्चे को लगातार 1 साल 1.5 साल तैयारी करवाएंगे, तभी आपका बच्चा पेपर क्लियर कर पाएगा। तो जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं फटाफट। ब्रेक में क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो नए नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक सिर्फ 67 लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। फटाफट इसको, आप लोग फटाफट इसको 80 पर लेकर के जाइए फटाफट, ताकि हम लोग आगे चलें। जल्दी से जल्दी कर दो भाई, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। जल्दी जल्दी 68 लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है, फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। 67 लोगों ने लाइक किया है, जल्दी से जल्दी फटाफट लाइक कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूं। फटाफट जल्दी 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 69 लोगों ने लाइक कर दिया है, जल्दी 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 फटाफट लाइक करने के लिए मैं इसीलिए बोलता हूँ बार बार, ताकि ये वीडियोस उन पेरेंट्स को मिल पाए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं। जल्दी जल्दी 73 लोगों ने लाइक कर दिया है, फटाफट इसको 80 पर लेकर के जाइए फटाफट। सेवेंटी 7 लोगों ने लाइक कर दिया है, 77 लोगों ने, फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, 80 पर पहुंचाइए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लें जल्दी से। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अन्नू कुमार जी का मैसेज आया है, सर मेरा सैनिक स्कूल में वेटिंग में हो गया है, आज डेट दिए थे लेकिन आज कुछ नहीं बताया। देखिए, अगर नहीं बताया तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आपको सिलेक्शन नहीं मिला है। वेटिंग वालों को बताने का कोई फंडा नहीं होता है। आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सैनिक स्कूल वाले आपको बताएंगे कि हाँ आपका होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी। सैनिक, जो भी बच्चा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में RAMC देहरादून में सेलेक्ट होता है, तो वेटिंग में पहले से ही 4 5 10 20 बच्चों को फालतू लेकर के चला जाता है, ताकि अगर कोई जो मेन बच्चे हैं अगर सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते किसी भी रीजन की वजह से, तब वेटिंग वालों को इनवाइट किया जाएगा। तो वो जरूरी नहीं है अन्नू कुमार जी की वो आपको बताएंगे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेन बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वेटिंग वाले बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर खुदा ना खैर करे कोई बच्चा ऐसा है जो मिस कर जाता है, एडमिशन नहीं करवा पाता है किसी भी रीजन की वजह से, तब वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे का नाम आता है, उसको कॉल लेटर भेजा जाता है, उसको कॉल किया जाता है, उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है, उसको मेल करके उसको इनवाइट किया जाता है। ठीक है जी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वेटिंग वाले को बुलाएंगे ही बुलाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझिए आप।
शरद पवार जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल में कक्षा 6 में फॉर्म भरने की तारीख 20 से 25 सितंबर के बीच में सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकल सकता है। आदर्श श्रीवास्तव जी, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का जो फॉर्म है वो आपका 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में भरा जाता है और उसका एग्जाम 10 जनवरी 2021 को कंडक्ट किया जाएगा। तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है और लख और यूपी में कोई मिलिट्री स्कूल नहीं है। इंडिया में सिर्फ 5 मिलिट्री स्कूल हैं और उसमें स्टेट वाइज कोई कोटा नहीं होता है, तो कोई भी बच्चा किसी भी मिलिट्री स्कूल में अप्लाई कर सकता है। सबसे पुराना जो आपका मिलिट्री स्कूल है वो आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, जिसकी स्थापना 1922 में की गई थी। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका अजमेर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, जो कि आपका राजस्थान में है। उसके बाद आता है 1945 में बेलगांव, जो कि आपका कर्नाटक में है। उसके बाद आता है 1946 में बेंगलोर। और आजादी के बाद का जो सबसे पहला मिलिट्री स्कूल है, 4 मिलिट्री स्कूल खुलने के बाद जो 5वां बना है, उसका नाम है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर, जो कि आपका राजस्थान में। ठीक है जी। तो बाद में 2007 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो नाम है, पहले वो कुछ और होता था, उसका नाम बदल करके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रख दिया गया था। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में स्टेट वाइज कोई कोटा नहीं होता है, आपको इस चीज को समझना है। एक पेरेंट्स का मैसेज आया हुआ है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 2007 है, 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकते हैं। लगातार 2 साल, लगातार 2 साल। प्रतिमा पांडे जी, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में 33 सैनिक स्कूल आते हैं और उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। यूपी सैनिक स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में नहीं आता है। यूपी सैनिक स्कूल में इंटरव्यू होता है, कित्तूर सैनिक स्कूल में भी इंटरव्यू होता है, लेकिन जो 33 सैनिक स्कूल आते हैं उसके अंदर इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया जाता है। सुरेश कुमार जी का मैसेज आया, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, गुड इवनिंग सर। मेरा बेटा 7th क्लास में है, उसका गुरुकुल ज्योति सर में हुआ है, उसको 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी करवाएं या गुरुकुल? देखिए, सैनिक स्कूल के ऊपर फोकस कीजिए। गुरुकुल में अगर आप आज ये अपॉर्चुनिटी मिस भी कर देते हैं तो कल आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप गुरुकुल के चांसेस, अगर आप सैनिक स्कूल के चांसेस मिस कर दे रहे हैं तो वो चांस आपको दोबारा नहीं मिल पाएगा। इस चीज को आप समझिए। और सिलेक्शन हो ना हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी बात समझिएगा कि जब बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसका लेवल बहुत ग्रो कर जाता है। ठीक है जी। तो वो एनडीए का पेपर वैसे ही निकाल देगा। सैनिक स्कूल में जाकर के भी एनडीए का पेपर निकालना होता है। नॉर्मली अगर वो तैयारी करता रहा इसी तरीके से, उसका एटीट्यूड स्ट्रांग रहेगा, वो 1 साल 2 साल तैयारी करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो एनडीए का पेपर वैसे भी निकाल देगा। तो आपको इस चीज को समझना है कि गुरुकुल में आज एडमिशन अगर नहीं भी करवाओगे तो कल भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन सैनिक स्कूल में आपको सिर्फ 6th और 9th क्लास में ही मौका मिलता है। आपको इस चीज को समझना है। सुरेश कुमार जी, 254 नंबर आए हैं बच्चे के, नंबर बिल्कुल परफेक्ट हैं और 6th क्लास के हिसाब से बहुत अच्छे नंबर हैं। अगर आप अपने बच्चे को 9th क्लास के लिए तैयारी करवाते हैं, जोर लगाते हैं, 9th क्लास में 400 नंबर का पेपर आता है, 220 नंबर लेना होता है। आपके बच्चे के नंबर बहुत अच्छे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपका बच्चा पेपर बहुत आराम से निकाल देगा। अगर 6th क्लास में 254 नंबर आए हैं तो 9th क्लास का पेपर वो आंख बंद करके निकाल देगा। आप लोग हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए। कई पेरेंट्स को ऐसा लगता होगा कि हम लोग तैयारी करवाते हैं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए। अगर आप यूपी में हैं तो लखनऊ से, कानपुर से, गाजियाबाद से, कहीं से भी तैयारी करवाइए। अगर आप पंजाब से हैं तो आप भटिंडा से, आप चंडीगढ़ से, आप कहीं से भी तैयारी करवाइए, रोपड़ से, मोहाली से, कोई दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हिमाचल प्रदेश हैं तो आप मंडी से तैयारी करवाइए, कुल्लू से तैयारी करवाइए, शिमला से तैयारी करवाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप लोग तैयारी नहीं करवाते हैं और आप लोग ये सोचते हैं कि 2-3 महीने तैयारी करवा करके बच्चा निकल जाएगा। अगर डॉक्टर बनने का प्रोसेस 5 साल का है तो 5 साल आपको लगाने पड़ेंगे। अगर इंजीनियर बनने का प्रोसेस आपको 4 साल का है तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करवाते हैं बच्चे को तो 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा है, तो वो 20 लाख रुपए भी लगाने पड़ेंगे और 4 साल भी लगाना पड़ेगा।
ऐसे ही सैनिक स्कूल की तैयारी का जो प्रोसेस है वो 1 से 1.5 साल का है। तो अगर आप 1 साल, 2 साल लगाते हैं, तो आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा और आपको टाइम भी लगाना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है। वो आप चाहे कहीं पे भी लगाइए। कोई भी अच्छा प्रोफ़ेशनल कोचिंग सेंटर है, आप लोग समझदार हैं। आपको बता दूँ कि हमारे स्कूल में मैथ्स के टीचर अलग हैं, इंग्लिश के टीचर अलग हैं, रीज़निंग के टीचर अलग हैं, जीके के टीचर अलग हैं। इंटरव्यू की तैयारी अलग हो रही है, कम्युनिकेशन की तैयारी अलग हो रही है। तो एक-एक बच्चे को जो सारा दिन बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि 7 से 8 टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं। समझिए, जो बच्चे क्लासेस नहीं लगाते हैं, उनके पेरेंट्स को तुरंत कॉल किया जाता है कि सर आपका बच्चा ऑनलाइन आ नहीं रहा है, वीडियो को ऑन नहीं कर रहा है, प्रॉपर होमवर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर सैंपल पेपर को सॉल्व नहीं कर रहा है। और जो हमने आप बच्चों को लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया है, जो बच्चों को हमने ऐप दिया हुआ है, उसके अंदर बच्चे चैप्टर वाइज़ टेस्ट दे सकते हैं। पेरेंट्स खुद चेक कर सकते हैं कि यार मेरा बच्चा प्रॉपरली तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिंपल सा फंडा है। गोरख जी का मैसेज है, गोरख चौधरी जी का मैसेज है, मेरा बच्चा 21 अप्रैल 2008 है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा अगले साल 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दे सकता है। आपका बच्चा इस साल गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, दक्षाई का एग्ज़ाम देगा। ठीक है जी? तो आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है गोरख चौधरी जी। आपका बच्चा 9th क्लास के लिए अगले साल देगा। अभी आपका बच्चा 7th क्लास में है। अपने बच्चे को यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो दिलवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस साल गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल का भी एग्ज़ाम दिलवा सकते हैं। संतोष देवी जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और आपका बच्चा 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दे सकता है, लगातार 2 साल। और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के साथ-साथ और भी बहुत सारे स्कूल हैं जिनका एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन मैं आपको संतोष देवी जी मेन आपको बता रहा हूँ कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए आपका बच्चा लगातार 2 साल दे सकता है। सुरेंद्र सिंह जी को मैं पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार समझा रहा हूँ कि भैया सैनिक स्कूल मैनपुरी में 9th क्लास में अभी एडमिशन नहीं हो रहा है। मैं पिछले 2 से 3 दिन से लगातार यही सेम बात हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज फिर मेरी एक कोशिश है सुरेंद्र जी कि आपका बच्चा 9th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल मैनपुरी में एडमिशन नहीं होता है। हो सकता है इस साल से हो जाए, अभी तक ऑफ़िशियल जानकारी नहीं आई है, फॉर्म निकलने वाले हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। अनमोल कुमार जी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है। कमलेश परिहार जी नवोदय विद्यालय का फॉर्म आपका बच्चा भर सकता है। आपका बच्चा क्लास 6th के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय आपका बच्चा मैक्सिमम सारे फॉर्म भर सकता है। कमलेश परिहार जी आप जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा 10,000 रुपए का ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। उसमें आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म फ्री भरा जाएगा, 5 बुक्स का सेट मिलेगा, 10 सालों के सैंपल पेपर सॉल्व्ड मिलेंगे और आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आगे चलते हैं अमन राज जी का मैसेज सर आरआईएमसी का इंटरव्यू होगा कि नहीं? आरआईएमसी देहरादून का इंटरव्यू होता है और बहुत ही खतरनाक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के लिए हम लोग क्लासेस चला रहे हैं। दोपहर को हर रोज 1 घंटे की क्लास लगती है, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 3 से 4 का, 4 से 5 का, 5 से 6 का या 6 से 7 का आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 5,000 रुपये फीस है, 3 महीने का कोर्स है और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके बच्चे की इंग्लिश एकदम फर्राटा हो जाएगी। और जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, देखिए सैनिक जो आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है आरआईएमसी देहरादून है, आप विदाउट इंटरव्यू की तैयारी किए बिना आप इंटरव्यू नहीं निकाल सकते।
ये जो बच्चे आते हैं वो 2-2 साल 3-3 साल तैयारी करते हैं, तब जा करके उनका रिटन क्लियर होता है और तब जा करके वो सैनिक स्कूल में एंट्री पा पाते हैं। जो नए-नए पेरेंट्स होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जिन्होंने अभी नया-नया तैयारी करवाना शुरू किया होता है, उनको ऐसा लगता है कि रिटन निकाल दिया तो इंटरव्यू भी निकाल देगा, इंटरव्यू में कौन-सी बहुत बड़ी बात है। आपको बता दूँ कि 8 से 10 लोगों की टीम बच्चे का इंटरव्यू लेती है और सवालों की बौछार होती है वहाँ पे, ठीक है जी? सवालों की बौछार और जब तक सवालों के जवाब आप देते रहोगे, तब तक आप बचे रहोगे, जैसे ही आप जवाब देना बंद कर दोगे, आपको टाटा बाय-बाय कर देंगे। अमन राज जी का मैसेज है आरआईएमसी का इंटरव्यू हिंदी में भी होता है। देखिए हिंदी में भी आप दे सकते हैं, लेकिन वही है अगर आप हिंदी में देंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे देखो बेंचमार्क एक सेट होता है, जो बच्चे आते हैं वो तैयारी करके आते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं, फटाफट 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 इंग्लिश में बोलते हैं, पढ़ पढ़ और आपका बच्चा वहां बैठ के हिंदी में बोल रहा है, तो आपका बच्चा वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, समझिए आप। हालांकि हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे के नंबर नहीं जुड़ेंगे, आपको फायदा नहीं होगा। सीधी-सी बात है देखिए कि इंडिया में इंग्लिश को जो है ना एक बहुत ही प्रेस्टीज माना जाता है। हालाँकि इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंडिया में उसको इस तरीके से बना दिया गया है ना, कि जो अंग्रेज़ है ना वो भी इंग्लिश इतनी नहीं बोलते हैं। अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में जाएँगे, आप यूरोप में जाएँगे, तो इट जो इटली के लोग हैं वो इटालियन बोलते हैं, जो आपका फ्रांस के लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, जो स्पेन के लोग हैं स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है जी? जो जर्मनी के लोग हैं जर्मन बोलते हैं, मतलब यूरोपियन लोगों में ही अपनी अलग-अलग भाषाएँ हैं। तो हम लोगों को लगता है कि गोरे इंग्लिश बोलते हैं, जबकि गोरे भी इंग्लिश नहीं बोलते हैं। जैसे पंजाबी लोग पंजाबी बोलते हैं, हरियाणा के लोग हरियाणवी बोलते हैं, यूपी बिहार के लोग भोजपुरी बोलते हैं, बिहारी लोग जो बिहार के लोग हैं बिहारी बोलते हैं, भोजपुरी जो भी लैंग्वेज है बोलते हैं, तो वेस्ट बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं। वैसे ही बाहर की कंट्रीज में भी इंग्लिश को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन इंडिया में इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और इसको एक प्रेस्टीज की तरह देखा जाता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि आप फेल्ड हो, आपकी वैल्यू ज़ीरो है। चाहे आप कॉर्पोरेट लेवल में जा रहे हो, चाहे आप ऑफिसर बनना चाहते हो, कल को आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, कॉर्पोरेट लेवल पे जाना चाहते हो, बिज़नेस करना चाहते हो, आपकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है। अनमोल पांडे जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 6th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का भी एग्जाम दे सकता है, बिल्कुल परफेक्ट है। अनमोल जी, बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, 3,000 रुपए में तीनों फॉर्म भरवाओ, ठीक है जी? तीनों फॉर्म आप भरवा सकते हो, या आप इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको 25,000 रुपए में सितंबर से लेकर के मार्च तक आपकी क्लासेस चलेंगी। समझिए ध्यान से, सितंबर से लेकर के मार्च तक आपके 3 फॉर्म फ्री भरे जाएँगे, 15 बुक्स का सेट मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएँगे और शाम को आपकी डेली 3 से 4 घंटे की लाइव क्लासेस भी चलेगी। ठीक है जी? चंदन रावत जी का मैसेज है। सर 3 मार्च 2007 डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चंदन रावत जी, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, और 94 लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, इसको जल्दी से 110 पर लेकर के जाइए फटाफट। जैसे ही 110 लोग जैसे ही 110 लोग इसको लाइक करेंगे, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जल्दी से जल्दी लाइक कर दो फटाफट। आगे चलते हैं और आगे फिर नए क्वेश्चन लेंगे, नई नई बातें करेंगे, नए नए। जल्दी 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 फटाफट, 96 लोगों ने लाइक कर दिया है, इसको आपको पहुंचाना है 110 के ऊपर, जल्दी से जल्दी फटाफट। 98 लोगों ने कर दिया है, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। 99, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। 99 हो चुका है, इसको 110 पे पहुंचाना है आपको, फिर आगे चलेंगे। थैंक यू। 100 हो चुका है, जल्दी से 110 पे पहुंचाइए ताकि हम लोग आगे चलें। जल्दी जल्दी जल्दी, 106 लोगों ने लाइक कर दिया है, फटाफट जल्दी से जल्दी। 107,
जल्दी जल्दी, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फटाफट, जल्दी से जल्दी। लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, हर रोज लाइव आना। आपको कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट में खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। 109 लोगों ने लाइक कर दिया है, बस एक लाइक और चाहिए, जल्दी से जल्दी। 107 लोगों ने लाइक कर दिया है, जल्दी 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 फटाफट। 108, जल्दी से जल्दी, फिर आगे चलेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस लेंगे फटाफट। सन जी का मैसेज आया, थैंक यू सो मच। 112 लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सन का मैसेज आ चुका है, हर रोज कितने घंटे पढ़े? कम से कम 10 से 12 घंटे। सीधी सी बात है, फंडा क्लियर है। वो बच्चे या वो पेरेंट्स बेवकूफ नहीं है जो अपने बच्चों को लगातार 2-2 साल 3-3 साल से तैयारी कर। फंडा बिल्कुल क्लियर है, कम से कम 10 से 12 घंटे तैयारी करनी ही पड़ेगी, कम से कम। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं। वो पेपर निकाल देते हैं 6-7 महीने तैयारी करके, ऑनलाइन कोर्स लेकर के, बुक्स पढ़ करके। 10% बच्चे, बाकी देखिए जो 80% 90% जो बच्चे हैं, उनको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। आपको इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल समझना है। वो पेरेंट्स बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है जो 2-2 साल से तैयारी करवा रहे हैं, अपने बच्चों को हॉस्टल में रखते हैं, 1.5-1.5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं। समझिए आप, ठीक है जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, उनको बुरा लगे, थोड़ा मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं लाइव वीडियो आपको खुश करने के लिए नहीं बनाता हूँ, आपको सही जानकारी देने के लिए बनाता हूँ। सिंपल सा फंडा है। सुमन मीना जी का मैसेज है, डेट ऑफ बर्थ 23 सितंबर 2020। भैया 23 सितंबर 2020 डेट ऑफ बर्थ गलत डाली है आपने। वीरेंद्र जी का मैसेज है, गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा 9th क्लास में। अभी तक इंडिया में सिर्फ एक ही सैनिक स्कूल है जहाँ पे लड़कियों का एडमिशन होता है, वो भी यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में। 9th क्लास में लड़कियों के लिए 15 सीट्स होती हैं, ठीक है जी। 6th क्लास में बॉयज़ के लिए 65 सीट्स होती हैं, और 9th क्लास में गर्ल्स के लिए 15 सीट्स होती हैं। बाकी इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसा सैनिक स्कूल नहीं है जिसका जिसका संजीव कुमार जी का सवाल मैं देख लेता हूँ। भाई मैं आपको क्यों इग्नोर करूंगा, मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? कई बार लाइव वीडियो बनाते हुए एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं मेरे भाई, मिस हो जाता है ना? थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचा करो आप लोग। मैं आपका क्वेश्चन क्यों इग्नोर करूंगा? आप मेरे कौन से दुश्मन लगे हो? मेरी किसी के साथ भाईबंदी नहीं है ना? ना मेरी किसी का कोई दुश्मनी है भाई। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ। ना मैं आपको जानता हूँ, ना आप मुझे जानते हैं, ठीक है जी। एक बार संजीव कुमार जी दोबारा से मैसेज कर दीजिए, आपका सवाल मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने कोशिश की है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं दिन में 2 बार लाइव आ रहा हूँ, शाम को 4 से 5 और रात को 9 से 10। रोहित जी, ओबीसी वालों को किसी भी सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कोटा नहीं मिलता है। सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में ओबीसी वालों को 27% कोटा मिलता है, वो भी उन बच्चों को जो यूपी से बिलोंग करते हैं, बस। सुनीता यादव जी का मैसेज, सर हमारे बच्चे ने आपके यहाँ से 20 अगस्त को ज्वाइन किया था, और वहाँ 28 अगस्त को बुक हमारे पास, वो भी गलत बुक्स, एंड आपके यहाँ से न्यू बुक्स के लिए 3 दिन का टाइम दिया था, बुक्स अभी तक। कोई बात नहीं सर, सुनीता यादव जी, आपको बुक्स मिल जाएंगी। अगर आपको 3 बुक्स कोई मिस्टेक से, गलती से मिल गई हैं, आपको पता है इस समय ना लॉकडाउन की वजह से प्रॉपरली बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको आरआईएमसी देहरादून का एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म अप्लाई कर दिया, अभी तक नहीं आया है। तो सुनीता यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको डिस्पैच नंबर ले लीजिए, उसको ट्रैक कीजिए कि बुक्स कहाँ तक पहुंच गई हैं। थोड़ा लॉकडाउन में 3-4 दिन की जगह हफ्ता 10 दिन लग जाता है कई बार, क्योंकि कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही हैं, बसेस नहीं चल रही हैं, ठीक है जी। ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसमें नाराज होने वाली या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बाकी जो 12 बुक्स मिल गई हैं उससे पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, है ना? प्रिया शर्मा जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में भरा जाएगा, और 10 जनवरी 2021 को इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा।
मनीष हिंदुस्तानी जी का मैसेज है, नमस्कार सर, जय हिंद। हमारी बेटियों की तैयारी खुद करवा रहे हैं और अब की बार हमारी बेटियां सिलेक्शन सैनिक स्कूल में पक्का होगा। हम आपके स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं करवा पाए। मनीष हिंदुस्तानी जी, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आपको सपोर्ट करूंगा, चाहे आप हमारे स्कूल से तैयारी करवाएं चाहे ना करवाएं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपनी बेटियों को तैयारी करवा रहे हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप काफी कॉन्फिडेंट हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं आपके बच्चों के लिए बिल्कुल प्रार्थना करूंगा। मेरी बेस्ट विशेस आपके दोनों बच्चों के साथ है, दोनों बेटियों के साथ है और आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरीके से बुक्स ले लीजिए, आप ऑनलाइन कोर्स लेकर के कहीं से भी, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिकली तैयारी करवाइए। ठीक है जी। अगर स्कूल इस साल नहीं खुल पाए हैं तो भी एग्जाम हो रहा है, आरआईएमसी का एग्जाम हो रहा है, आईआईटी का भी एग्जाम हो चल रहा है, नीट का एग्जाम हो रहा है, क्लैट का एग्जाम हो रहा है, एनडीए का एग्जाम हो रहा है, तो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का भी एग्जाम हो पाएगा। प्रतिमा पांडे जी का मैसेज है, सर जी आपकी बुक्स बहुत महंगी है, क्या करें? बुक्स लेनी है तो अरिहंत बढ़िया है। बिल्कुल जी, अगर आप अरिहंत की बुक्स लेना चाहती है तो आप अरिहंत की ले लीजिए। प्रतिमा पांडे जी, मैं आपके विचारधारा का सम्मान करता हूँ, है ना। और अगर आपको लगता है कि 200-250 रुपए की बुक्स ले करके आपके बच्चे का पेपर क्लियर हो जाएगा तो आप तैयारी करवाइए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो पेपर क्लियर करने वाला है वो किसी भी तरीके से कर सकता है। हमारी बुक्स थोड़ा-सा महँगी इसलिए है क्योंकि हम लोग थोड़ा डीप में, आपको अरिहंत की बुक में पिछले 10 सालों के सैनिक स्कूल के सॉल्व सैंपल पेपर नहीं मिलेंगे। आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के भी नहीं मिलेंगे, सेंट्रल हिंदू स्कूल के भी नहीं मिलेंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भी नहीं मिलेंगे। आपको अरिहंत की बुक में, आपको मैं बता दूँ कि कंपैरिज़न बता रहा हूँ, बुक्स लेना न लेना आपका काम है। ठीक है जी? आप लोग खुद पढ़े-लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लेना न लेना, हम किसी को थोड़ी ज़बरदस्ती कान पकड़ के उनको बुक्स दिलवाएँगे, हम उनके साथ नहीं। आपको ये समझना है कि अगर हमारी बुक्स महँगी है, तो कुछ तो उसमें डिफरेंट होगा। एप्पल का फ़ोन 1 लाख रुपए का बिकता है, फिर भी लोग एप्पल का फ़ोन ही लेना चाहते हैं, समझिए आप, है ना? अदरवाइज़ 10,000 रुपए के मोबाइल फ़ोन में और 1 लाख रुपए के फ़ोन में कुछ तो फ़र्क होगा ना? तो वही फ़र्क आपको समझना है कि वो हमारी बुक्स में और अरिहंत की बुक में भी है, ठीक है जी? अदरवाइज़ 8 से 10,000 रुपए में अच्छा मोबाइल फ़ोन मिल जाता है, लेकिन फिर भी लोग 1 लाख रुपए का एप्पल का फ़ोन लेकर के घूमते हैं। तो कुछ फ़र्क होगा तभी ऐसा कर रहे हैं ना, आपको समझना पड़ेगा। बाकी देखिए, सबका अपना-अपना फंडा है, सबका अपना-अपना बजट होता है ना? हमारा काम क्या है? आपको गाइड करना। अगर आप अरिहंत की बुक ले रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि अरिहंत की बुक बहुत गंदी है, आपको नहीं लेना है, आपको उससे तैयारी नहीं करवाना है, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका साल खराब हो जाएगा। कुछ चीज़ें देखिए, कुछ सर्विस वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो करने के बाद ही समझ में आती हैं। जब तक आप अरिहंत की बुक्स नहीं लेंगी, जब तक आप मेरी बुक्स नहीं लेंगी, तब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगी कुछ चीज़ें, है ना? अब मैं आपको बोलूँगा कि एक महँगी गाड़ी और एक सस्ती गाड़ी जब तक आप चला करके नहीं देखेंगे, आपको कैसे समझ में आएगा? एक 10,000 रुपए का फ़ोन और एक 1 लाख रुपए का फ़ोन जब तक आप चला करके नहीं देखेंगी, तब तक आपको कैसे पता चलेगा? वैसे ही जब तक आप अरिहंत की बुक और हमारी बुक्स लेकर के पढ़ करके नहीं देखेंगी, तब तक आप कैसे कंपेयर कर पाएँगे कि दोनों अच्छा है, ठीक है जी? तो महँगा या सस्ता तो तभी पता चलेगा ना जब आप तैयारी करवा पाएँगी, ठीक है जी? जब आप बुक्स लेंगी, कुछ चीज़ें सर्विस की होती हैं। अब हमारा बच्चे ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं, ठीक है जी? तो हो सकता है कोई बोले ऑनलाइन कोर्स महँगा है, लेकिन जब आप टीचर्स की क्वालिटी देखेंगे, जब आप पढ़ाएँगे तभी आपको समझ में आएगा ना। जब आपने पढ़ाया ही नहीं तो आप कैसे बोलेंगे कि जी आपके टीचर, आपकी पढ़ाई तो बहुत महँगी है जी, आपकी फीस बहुत ज़्यादा है। अरे भाई, फीस ज़्यादा है तो टीचिंग क्वालिटी अच्छी होगी। अब आप देखिए, जो गाँव में लोग सुंदर-सुंदर स्कूल खोल देते हैं, लेकिन उसमें जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो खुद ही क्वालिफ़ाइड नहीं होते हैं। वो वहीं आस-पास के गाँव से भैया-दीदी को पकड़ लेते हैं या जो गाँव की लेडीज़ होती हैं, उनको पकड़ लेते हैं जो खुद क्वालिफ़ाइड नहीं है। वो आपके बच्चे को ऑफ़िसर कैसे बनाएँगे? प्रतिमा पांडे जी, रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, मज़ा आएगा, है ना? तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कुछ चीज़ें सर्विस लेने के बाद ही समझ में आती हैं। जब तक आप सर्विस नहीं लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि महँगा और सस्ता जब आप यूज़ करते हैं, तब आपको समझ में आता है। ठीक है जी? तो देखिए, स्कूल तो यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान में, फिर भी लोग अम्बाला में आकर के हमारे स्कूल से तैयारी करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि गाँव में वही है, आप सुंदर सा स्कूल तो बना देंगे लेकिन उसमें पढ़ाने वाले टीचर वही, उनको 5,000 सैलरी मिल रही है, 8,000 सैलरी मिल रही है। एक 5,000, 8,000, 10,000 सैलरी लेने वाला आदमी क्या आपके बच्चे को ऑफ़िसर बना सकता है? सोचिए, ये सोचने वाली बात है
कि जो खुद क्वालिफाइड नहीं है, वो आपके बच्चे को रीजनिंग स्किल, आपके बच्चे का मेंटल एटीट्यूड कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, वो आपके बच्चे का आईक्यू कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जिसका खुद का आईक्यू उतना अच्छा नहीं है। सोचने वाली बात है। शिवांग द्विवेदी जी का मैसेज है, सर आप कहाँ रहते हैं? हम आपके दिल में रहते हैं भाई। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपको बता दूं कि हम आपके दिल में रहते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको वादा करता हूँ पिछले 4 सालों से लगातार मैं वीडियोस बना रहा हूँ। कोशिश क्या है, सिर्फ आपके बच्चों को अच्छे लेवल पे लेकर के जाना। ठीक है जी। लेकिन अच्छे लेवल पे वही आदमी लेकर के जा सकता है जो खुद किसी अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, जो खुद अच्छे टीचर्स के साथ काम किया हुआ है, जो खुद क्वालिफाइड हो। आप समझिए, जिसकी खुद की सोच अच्छी हो, खुद की सोच बड़ी हो, वही आदमी आपके बच्चे को इंस्पायर्ड कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, आपके बच्चों को आगे लेकर के जा सकता है, आपके बच्चों को एक बड़ा विजन दिखा सकता है। सारा खेल पिक्चर दिखाने का है, लेकिन जो आदमी खुद नहीं पैसे कमा रहा है, जो आदमी खुद ऑफिसर नहीं है, वो आपके बच्चे को कैसे सपने दिखा पाएगा कि हाँ आप भी करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं, आप भी एक अच्छे लेवल पे ऑफिसर बन सकते हैं। जो खुद एक अच्छे लेवल के पेपर नहीं क्लियर किया, वो कैसे दिखाएगा? प्रतिमा पांडे जी, जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बेला पटेल जी, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 9th क्लास के लिए आपका बच्चा सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। दलबीर सिंह जी, अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखिए भाई, पूरा डेट ऑफ बर्थ बताइए, मोबाइल नंबर और लड़का है कि लड़की है, 3 चीजें आपको मैसेज करना है प्रॉपरली। कनिका भाटी जी का मैसेज है, 9th क्लास में गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल में अप्लाई। 9th क्लास में किसी भी सैनिक स्कूल में लड़कियों का एडमिशन नहीं होता है, बट आने वाले टाइम में होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी 2020 से 6th क्लास में लड़कियों का सैनिक स्कूल में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। संजीव कुमार जी का मैसेज, सर आरआईएमसी का प्रोस्पेक्टस नहीं आया है, 24 दिन हो गए हैं। संजीव कुमार जी, मैं आपको काफी टाइम से समझा रहा हूँ कि मेरे भाई क्यों परेशान हो रहे हैं। आ भी गया तो क्या हो गया, 15 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अभी 2 महीने का टाइम है। काहे परेशान हो रहे भाई? चुपचाप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, फॉर्म आ जाएगा भैया, फॉर्म पक्का आएगा। इस बात की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दो। बाकी देखो, फॉर्म आपने खुद ऑर्डर किया है, ठीक है जी। और आरएएमसी के प्रोस्पेक्टस में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर प्रोस्पेक्टस पोस्टल डिले की वजह से, सरकारी पोस्ट ऑफिस की वजह से अगर आपका आरएएमसी का प्रोस्पेक्टस डिले हो जाता है, तो उसमें आरएएमसी देहरादून की कोई जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है ना? तो हम लोग, आप लोग भैया गरीब आदमी हैं, मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, सरकार से पंगा नहीं ले सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। हम लोग पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, अच्छी सोच के साथ तैयारी कर सकते हैं। तो संजीव कुमार जी, रादर देन आप उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना? इससे बढ़िया आप अच्छा सोचिए, चुपचाप तैयारी करवाइए। आज नहीं तो कल फॉर्म आपको भाई मिल जाएगा, जब मिल जाएगा भर के भेज देना। अभी अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लो, डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लो। अनुराग यादव जी, किसी भी सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है। प्रतिमा पांडे जी का अगला मैसेज आ गया, सर जी आपने थंबनेल तो ऐसा लगाया है, और वीडियो, अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी हो प्रतिमा पांडे जी, तो मैं हर रोज पहले जो टाइटल होता है उसके बारे में 10 मिनट बात करता हूँ, और उसके बाद मैं पेरेंट्स के क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। तो अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी हो तो पहले 5 मिनट और 10 मिनट के अंदर जो वीडियो का टाइटल है मैंने वही समझाया है। सिर्फ फर्क ये है कि आपने थोड़ा वीडियो को लेट ज्वाइन किया है, इसीलिए आपको हंसी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शि, शिवांग द्विवेदी जी का मैसेज, सर आपका सेंटर कहाँ है इंडिया में? जाते जाते बता दीजिए। हमारा सेंटर कहाँ पर है? हमारा सेंटर अंबाला कैंट हरियाणा में है। जाते जाने से पहले मैंने आपको बता दिया है। अंबाला कैंट हरियाणा में हमारा स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पिछले 4 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। जब फॉर्म निकलते हैं तो 4 से 5 भी लाइव आता हूँ, ताकि पेरेंट्स को 1 to 1 रिप्लाई कर पाऊँ। और मैं भी रिप्लाई कर रहा हूँ, मेरी टीम भी ऑनलाइन बैठी हुई है, वो भी आपको रिप्लाई कर रही है। सु, सुनील राठौड़ जी का मैसेज है, डोमिसाइल ना हो तो चलेगा क्या?
डोमिसाइल नहीं है तो सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आरआईएमसी देहरादून का भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हाँ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। गौरव सिंह जी का मैसेज है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है गौरव जी। 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल आपका बच्चा सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। शांति शर्मा जी ने पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है। अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2009 के बाद का है तो आपका बच्चा 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। अनुराग यादव जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन होता है। प्रतिमा पांडे जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए हर साल कितने बच्चे 9th क्लास के लिए अप्लाई करते हैं? आप ये मान के चलिए कि हर स्टेट से लाखों बच्चे हर साल पेपर देते हैं। एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सैनिक स्कूल इस तरह का कोई डाटा नहीं देती है ना, तो मैं अपनी मर्जी से नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं पिछले 10 साल से तैयारी करवा रहा हूँ, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। प्रतिमा पांडे जी, सैनिक स्कूल का फॉर्म हर साल स्टेट वाइज लाखों बच्चे सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तमुली जी का मैसेज है, बिल्कुल जी, आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम 12 और 13 सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा। जो जून वाला एग्जाम है, दिसंबर वाला एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, हो सकता है जनवरी में कंडक्ट किया जाए। अन्नू कुमार जी का मैसेज, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। आपका कोचिंग सेंटर इंडिया में सबसे बेस्ट है। अन्नू कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। और जिन लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं। 2 मिनट का वीडियो बना करके आप मुझे मेल कर सकते हैं। careerdefenseschool@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपकी वो वीडियो हम लोग यूट्यूब के ऊपर डालेंगे ताकि दूसरे पेरेंट्स भी देखें। अगर आपको हमारी बुक्स अच्छी लगी है, आपको हमारा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का कोर्स अच्छा लगा है, आपको हमारा लाइव क्लासेस अच्छा लग रहा है, या आप या आपको हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आपको टीचिंग क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं careerdefenseschool@gmail.com पर। और आपकी वीडियो को हम अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे, यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज पर लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी सारी जानकारी मिल जाएगी। और हमारा जो पेज है वो कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला के नाम से ही है, चाहे वो फेसबुक है, टेलीग्राम है, आपका व्हाट्सएप है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलेंगे शाम को 4 से 5 और रात को 9 से 10, इसी आशा के साथ कि आपके बच्चे खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जल्दी से जल्दी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर क्लियर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।